ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल, डाली हेडिंग ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, let the quadratic polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, let the quadratic polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। a not equal to 0 क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बची क्या? नहीं, ये क्या हो जाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, क्या आ रही बात समझ में? तो हमें किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा आपको पता है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा जाता है? स्ट्रेट लाइन जाता है। क्लियर है? वो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके, काफी सारे हमने ग्राफ बना लिए लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशंस के। अब बारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाने की। ठीक है, चल तो आगे लिखेंगे केस 1, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। a कौन? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? a। तो यहां पर केस 1 क्या लिखेंगे? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 और यहां पर लिख लेंगे क्या? पॉजिटिव। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी यानी कि क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? इसके लिए लिखेंगे इन दिस केस द ग्राफ ऑफ p ऑफ x, in this case the graph of p of x is a parabola, ठीक है, पैराबोला PARABOLA। पैराबोला एक शेप होता है, कैसा शेप होता है? इस तरह से यू जैसा शेप होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो क्या लिखा? इन दिस केस द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ये क्या है? ओपनिंग अपवर्ड। और अगर ऐसा बनाया तो ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो यानी कि a की वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा है मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यानी कि a की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि a क्या है? पॉजिटिव। तो कैसा ग्राफ बनेगा? इस तरह से ऊपर की तरफ खुला। ठीक है, क्या आई बात समझ में? ओपनिंग अपवर्ड्स। और इस तरह से क्या बना लोगे? पैराबोला बना लोगे पेंसिल से फटाफट से। ठीक है, और ये क्या है? पैराबोला है ना, ओपनिंग अपवर्ड्स। केस 2 when a is less than 0 that is negative, a की वैल्यू लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव। मतलब आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें -x² प्लस 2x+3 इस टाइप से हो, तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो गई बताओ? a की वैल्यू यहां पर -1 हो गई कि नहीं हो गई? तो a की वैल्यू -1 हो गई यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 0। उस केस में पैराबोला कैसा बनेगा? ओपनिंग डाउनवर्ड्स। उस केस में पैराबोला कैसा बनेगा? ओपनिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ खुला हुआ। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इन दिस केस द ग्राफ ऑफ p ऑफ x इज अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। इन दिस केस ग्राफ ऑफ p ऑफ x इज अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो यहां पर एग्जाम्पल के लिए बना लेंगे पैराबोला नीचे की तरफ खुला हुआ। ठीक है, क्लियर है दोनों केसेस अच्छे से? पक्का? चल आगे। अब ओपनिंग अपवर्ड है, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड है, बट जो कार्टेशियन प्लेन होता है यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी कि ग्राफ पर कहां बन रहा है, कैसे कट रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो हम कौन सा केस ले रहे हैं? फॉर
पॉलिनोमियल्स जहां पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो एक ग्राफ ले रहे हैं हम ऐसा, ठीक है। तो यहां पर और यहां पर ये दो जगह कट रहा है। एक्स एक्सिस पर कहां कहां कट रहा है देख लो, 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर कट रहा है। यहां पर हम क्या बोलेंगे कि नेगेटिव टाइम्स ऑफ अल्फा कॉमा 0, यहां पर पॉजिटिव टाइम्स बीटा कॉमा 0, ठीक है। क्या बोल सकता हूं, एक 0 ये रहा, दूसरा 0 ये रहा। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर इस तरह से कट रहा है, ठीक है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो एक 0 क्या होगा नेगेटिव और दूसरा 0 क्या होगा पॉजिटिव। समझ में आई बात। उसी तरह से क्या हो सकता है, पैराबोला पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी कट सकता है लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर अल्फा कॉमा 0 और यहां पर क्या हो जाएगा बीटा कॉमा 0। समझ में आई बात, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, ये भी केस कौन सा है, जब a ग्रेटर देन 0 है, यहां पर भी क्या है a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दोनों ही ओपनिंग अपवर्ड्स है। बट यहां पर ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें दोनों जीरोस पॉजिटिव हैं। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल का ग्राफ है जिसमें एक 0 नेगेटिव है, एक 0 पॉजिटिव है। समझ में आई बात, क्लियर है। तो सबसे पहले आपने अगर ये वाला बना लिया है तो कोई बात नहीं, ये वाले में लिखेंगे, ये वाले ग्राफ के नीचे लिखेंगे इन दिस केस quadratic polynomial have two real and distinct zeros. In this case, quadratic polynomial have two real and distinct zeros. रियल क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पर मिल रहा है ना, ठीक है। तो नंबर लाइन पर मिलेगा मतलब रियल नंबर होगा, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रियल नंबर होगा। तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस। डिस्टिंक्ट क्यों, क्योंकि अलग अलग है। यहां पर कुछ अलग नंबर रहेगा, यहां पर कुछ अलग नंबर रहेगा। समझ में आई बात अच्छे से। तो यहां पर हमने क्या बोला, इन दिस केस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस। समझ में आया अच्छे से। तो यहां पर ये भी एक केस है, यहां पर भी 2 बार कट रहा है। अब यहां पर भी क्या लिखेंगे हम कि इन दिस केस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल गेट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस, ठीक है। 2 रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बन रहा है, कट कर रहा है, और दूसरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। समझ में आई बात अच्छे से। चल और देखते हैं, अगर पैराबोला क्या करे, पैराबोला एक्स एक्सिस को केवल टच कर कर निकल जाए, पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ जस्ट टच करके निकल जाए, तो यहां पर क्या होगा, अल्फा बी बीटा बी, ठीक है, और अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। समझ में आई बात। यहीं पर अल्फा होगा और यहीं पर बीटा होगा। समझ में आई बात। ये क्या रहेगा, इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा कॉमा 0, ठीक है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो इसका 0 रहेगा ही, तो अल्फा भी यहीं बीटा भी यहीं और दोनों इक्वल। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है बट एक्स एक्सिस को केवल टच कर रहा है। तो जब टच कर रहा है तो हम क्या मानते हैं कि 2 पॉइंट पर वो टच कर रहा है, यानी कि दोनों जीरोज क्या है, सेम है। टच तो एक ही पॉइंट पर करता है बट जीरोज कितने होंगे वहां पर, दोनों। क्लियर है अच्छे से। कट नहीं कर रहा है, ये कट करना किसको बोलते हैं, इसको अलग अलग पॉइंट पर। ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक ही पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही 0 है। एक 0 किसका होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का या लीनियर इक्वेशन का। समझ में आई बात। तो ये तो क्वाड्रेटिक थी, और क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनता है, और पैराबोला अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यानी कि दोनों जीरोस की वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम। क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव का भी अंतर नहीं है, एकदम सेम है। क्लियर। तो यहां पर लिखेंगे इन दिस केस
quadratic polynomial, in this case the quadratic polynomial will have two real and equal zeros. In this case quadratic polynomial will have two real and equal zeros. ठीक है, लास्ट केस, थर्ड केस पर आते हैं हम. पैराबोला हवा में, ठीक है, पैराबोला ऐसे हवा में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से हवा में पैराबोला. कहीं पर भी टच कर रहा है क्या? नहीं. कहीं पर भी कट कर रहा है क्या? नहीं. तो यहां पर जीरोज होंगे? हाँ होंगे. देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो पैराबोला बनेगा. अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा. ठीक है, अब उसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे. ठीक है, ये डिपेंड करता है वो रियल है कि इक्वल है, ये डिपेंड करता है किस पर? कि उसका ग्राफ कैसा है. अगर उसका ग्राफ कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड और किसी भी एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो जीरोज हैं वो रियल जीरोज नहीं है. ठीक है, जो जीरोज हैं वो क्या है? रियल जीरोज नहीं है. तो इस केस में लिखेंगे इन दिस केस the quadratic polynomial, in this case the quadratic polynomial will have no real zeros, no real zeros, और करके लिखेंगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव टू इमेजिनरी जीरोज. ठीक है, क्या बोल सकते हैं जब पैराबोला कहाँ एक्सिस को टच ना करे ना कट करे, तो क्या बोल सकते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसका कोई रियल जीरोज नहीं होगा, या फिर बोल सकते हैं कि दो इमेजिनरी जीरो होंगे. ठीक है, अब ये इमेजिनरी जीरो क्या होते हैं? देखो जैसे आपने 9th में पढ़ा रियल नंबर, 10th में भी पढ़ा रियल नंबर. ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर का नाम रियल नंबर क्यों? क्योंकि सारे नंबर रियल लाइन पर, मतलब नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वहां पर वो प्रेजेंट होते हैं. बट कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, जो नंबर लाइन पर, आपकी रियल लाइन पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो क्या रियल नंबर का अपोजिट वर्चुअल नंबर होगा? नहीं, वर्चुअल नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर. क्या होगा? इमेजिनरी नंबर. समझ में आई बात? और ये आप पढ़ते हो क्लास 11th में जाकर मैथमेटिक्स में. क्लियर है ना? जैसे रियल नंबर, रैशनल और इरैशनल नंबर सभी को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर्स. वैसे इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, वो आपको 10th में नहीं है. क्लियर है? समझ में आया ये अच्छे से पूरा? चलो, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देखा और उसका ग्राफ देखा. कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ग्राफ के, बट उसके पहले एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाता हूं मैं, है ना. एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूं, है ना. आप बताओगे कि कितने जीरोज हैं. ठीक है, कुछ ग्राफ्स यहां पर बनाते हैं हम. आप बताना ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है. जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? जीरोज होंगे. तो यहां पर ये एक्स एक्सिस को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार. ठीक है, 4 बार कट करा तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? बाय क्वाड्रेटिक. कैसा पॉलिनोमियल होगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है,
ये वाला बताओ। यहां पर ये एक बार कट कर रहा है, यहां एक बार टच कर रहा है, ठीक है। तो 1 0 2 3 0, 3 0 हो गए यहां पर, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये बाइक्वाड्रेटिक का ग्राफ क्यों है, क्योंकि 1 2 3 4 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर 4 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी कि इसके 4 जीरोज है, 4 जीरोज किसके होते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। वैसे ही यहां पर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार टच कर रहा है यानी कि 2 जीरोज, और एक बार कट कर रहा है यानी कि 3 जीरोज। 3 जीरोज किसके होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो देखो एनटीएससी में इस तरह के ग्राफ्स देकर आपको पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग किसका ग्राफ है, क्यूबिक का या क्वाड्रेटिक का। समझ में आ रही है बात, तो आपको इस तरह से बताना होता है। क्लियर है सभी को अच्छे से। चलो अब हम कुछ ग्राफ्स बनाते हैं। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर गिवन है तो हम किस तरह से ग्राफ बनाएंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, draw the graph of the given quadratic polynomial। तो पॉलिनोमियल है f of x is equal to x square minus 2x minus 8। x square minus 2x minus 8। यहां पर जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, वो f ऑफ x के टर्म्स में हमें दिया हुआ है कि f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बट जब भी हम ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल बनाते हैं तो f ऑफ x को हम y से डिनोट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। समझ में आ रही बात। अब ये एक तरह से हमारे पास क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और आप अच्छे से जानते हो हमें सबसे पहले ग्राफ बनाने के पहले क्या करना पड़ता है, वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। यहां पर 3 वैल्यूज से काम नहीं चलेगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन 3 वैल्यूज से काम नहीं चलने वाला। यहां पर आपको बहुत सारी वैल्यूज चाहिए, क्योंकि आपको एक लाइन नहीं बनानी है, आपको क्या बनाना है, पैराबोला बनाना है। पैराबोला बनाने के लिए आपको कम से कम 6 से 8 वैल्यूज आपको निकालना ही है। क्लियर है, ठीक है। तो फटाफट से निकालते हैं वैल्यूज, है ना, वैल्यू डालते जाते हैं, निकालते जाते हैं। यहां पर x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 1 डालते हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको। y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 8, तो 1 माइनस 10 माइनस 9 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मैं x की वैल्यू -1 ले लेते हैं। ज़्यादा बड़ी वैल्यू जाएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपको नहीं लेनी है। क्लियर है, ठीक है। तो -1 लेते हैं। तो जब x की वैल्यू -1 ली तो y आया -4, ठीक है। इसी तरह से लेकर देखते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं। x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और ये -4, तो क्या आएगा, -8 आएगा। फिर -2 लेते हैं, -2 का होल स्क्वायर और ज़ीरो आएगा, ठीक है। फिर और आगे चलते हैं, क्या लें, 3 लेते हैं। फिर -3 लेंगे,
3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये पॉजिटिव 9 और नेगेटिव 14 है ना, 8 और 6 14, -5, ठीक है। अब -3 लेते हैं वैल्यू, कितनी वैल्यूज हो गई हमारे पास, ये 6th वैल्यू है, ठीक है ना, 6th वैल्यू। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी पैराबोला के लिए टेबल बनाओगे ना तो काफ़ी स्पेशियस बनाना है, मतलब इसको और भी स्पेसेस हों इसमें। मान लो जब हम ग्राफ बनाएंगे और हमको ये नंबर्स कम पड़ गए तो और निकालना पड़ेंगे, कभी कभी 6 7 8 9 वैल्यू भी कम पड़ जाती है और हमारा पैराबोला कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पर स्पेस रखना है कि हम इसको टेबल को और आगे बढ़ा सकें ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर -3 वैल्यू डालते हैं, -3 डालेंगे। नेगेटिव वैल्यूज बड़ी ध्यान से डालना चाहिए आपको, गड़बड़ होने के चांसेस बहुत रहते हैं। सेवन 4 डालते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, तो 16 और 16 0, ठीक है। 4 डाला तो क्या आया 0, -4 डालते हैं, -4 डालते हैं, ठीक है। -4 डालेंगे वैल्यू x की, तो 16 आएगा। अच्छा 0 तो डाली ही नहीं हमने, है ना, 0 तो सबसे पहले डालना चाहिए, x की वैल्यू 0 तो डालो, है ना, सबसे आसान वैल्यू होती है 0, तो 0 डालेंगे x की वैल्यू, तो कितना, ये 0 ये भी 0, कितना -8 आएगा। क्लियर है। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4, मतलब 8 9 वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कितनी 9 वैल्यूज आ गई। अब ये 9 वैल्यूज की हेल्प से हम क्या करते हैं, पैराबोला बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं। उठाओ आपका ग्राफ पेपर उठाएंगे और बिल्कुल सेंटर में, हॉरिजॉन्टल में भी सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल में भी सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे, ठीक है। जैसा आपने लीनियर इक्वेशन का बनाया था उसी तरह से आपको कार्टेशियन प्लेन को तैयार करना है, ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट लेते हैं 1, -9। 1, -9 आपको कहाँ मिलेगा,
यहाँ मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, देखो मैं बिना ग्राफ के यहाँ पर फ्री हैंड से बना रहा हूँ, बिना किसी टूल्स का यूज़ करे, बिना ग्राफ पेपर का यूज़ करे, तो जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो इधर उधर हो सकता है। बट आप ग्राफ पेपर का यूज़ कर रहे हो तो आपका ग्राफ एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में बिल्कुल भी स्केल यूज नहीं की जाती है, पूरा का पूरा फ्री हैंड आपको बनाना होता है। ठीक है, पैराबोला बनाना है, कोई लाइन नहीं बनानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, -1, -4, 1, -9 नीचे की तरफ होगा। ठीक है, 1, -9 यहां नीचे की तरफ, रेड कलर से मार्किंग कर रहा हूं मैं। -1, -4, -1, -4 यहां पर, फिर 2 और -8, फिर -2 और 0, -3, -5, -3, 7, 4, -0, -4, 16, -4 और y पर 16 काफी ऊपर जाएगा। ठीक है, अंदाजे से यहां बना देते हैं, है ना, 12, 13, 14, 15, 16 लगभग सही है। और 0, -8, -8। ठीक है, तो ये आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इनको जोड़कर किस तरह से ग्राफ बनेगा ध्यान से देखेंगे। सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है, तो यहां से आपको थोड़ा सा कर्व लेते हुए इस तरह से ऊपर आना है। ठीक है, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ध्यान रहे वी शेप नहीं आना चाहिए, यू शेप आना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। तो आपको इस तरह से बनाना है, यू शेप आए। ठीक है, फिर इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करेंगे, फिर इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आगे का पॉइंट ये दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हो सकता है ये पॉइंट मेरा थोड़ा सा गलत हो। फिर ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो इस तरह से ऊपर आएगा। यहाँ पर ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने है। क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत? यहाँ पर जो एक और पॉइंट है उसको कनेक्ट करना चाहते हो तो करो। अगर आपने 16 तक मार्किंग नहीं भी जा रही है तो चल जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर -9 तक ले जा रहे हो तो 16 तक ले जाना पॉसिबल नहीं है। और आपको स्केल इक्वल रखना होती है। एक्स एक्सिस पर अगर आपने 1 बॉक्स इक्वल टू 1 लिया है तो वाई एक्सिस पर भी वही रखना होती है, वरना गलती हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आई बात सभी को अच्छे से? क्लियर है? तो इसी टाइप से पैराबोला बनाया जाता है ना। इसी टाइप से आपको क्या करना है, पैराबोला बनाना है। एक कोऑर्डिनेट अगर आपको यहां पर चाहिए, जैसे ये यहां तक जा रहा है, ठीक है, ये कहां तक, यहां तक जा रहा है। अगर आपको एक और कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं क्या बात कर रहा था आपसे, टेबल को एक्सटेंड करने की। ठीक है, तो अगर आप यहां पर 5 ले लो, है ना, 4 तक तो वैल्यू ले ली थी हमने, 5 ले लेते हैं, क्योंकि देखो 1 पर नेगेटिव आई, 2 पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव में बदला, 3 पर और पॉजिटिव हुआ, 4 पर क्या हो गया 0, 5 पर पॉजिटिव डेफिनेट सी बात है आएगी आएगी। तो y इक्वल टू 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 -8, तो 25 -10 -8, 25 -18, 25 -18 कितना हो गया 7। तो 5, 7, तो 5 इसका और 7 इसका।
क्लियर है, मिल गया यहाँ कोऑर्डिनेट। तो आप इसको बिना डायरेक्शन के आपको इधर उधर नहीं ले जाना है पैराबोला को। डायरेक्शन जब तक नहीं है आपके पास, अभी जैसे इसके पास डायरेक्शन यहाँ का है तो आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आपको बढ़ाना ही नहीं है आगे, केवल उसी पॉइंट तक रखना होगा। समझ में आया अच्छे से, क्लियर है। तो इस तरह से और भी अगर आपको पॉइंट्स चाहिए तो आप और भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको इस साइड पॉइंट चाहिए तो आप नेगेटिव वाले मत रखो, पॉजिटिव वाले रखो सारे। नेगेटिव वाले इधर देंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। x की वैल्यू अगर नेगेटिव डालोगे तो आपको इधर मिलेंगे पॉइंट्स, और x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो इस साइड मिलेंगे पॉइंट्स। अभी आपको नीड कहाँ की, पॉजिटिव की, तो x की वैल्यू और पॉजिटिव डालो, 6 डालो, 7 डालो, तो आपको उस तरह से वहां ऊपर पॉइंट मिलेगा डेफिनेटली। आई बात समझ में? चलो, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं जो आपको करना रहेगा घर पर, ठीक है। ये वाला जो हमने क्वेश्चन देखा, इसमें ओपनिंग अपवर्ड बना तो क्या सही है क्या? इसमें ओपनिंग अपवर्ड बना सही था क्या? क्योंकि यहां पर देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ओपनिंग अपवर्ड ही बनना चाहिए था और वही बना, ठीक है। कैसा? ओपनिंग अपवर्ड बनना चाहिए था और वैसा ही बना, क्लियर है। तो एक आपको क्वेश्चन देता हूं मैं जिसमें ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, वो आप बनाकर मुझे चैट बॉक्स पर फोटो खींचकर सेंड करोगे, ठीक है। तो लिखेंगे f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, सॉरी ये तो पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला चाहिए ना। थ्री माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, रीअरेंज कर लोगे। रीअरेंज करोगे तो आपको क्या दिखेगा, a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, a की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि जो पैराबोला बनेगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है तो पैराबोला जो ग्राफ बनेगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। वैल्यूज आपको निकालनी है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो मुझे आप ये होमवर्क सेंड करोगे तब ये टेबल दिखनी चाहिए मुझे, और क्या दिखना चाहिए, ग्राफ दिखना चाहिए अच्छे से, क्लियर है। जो क्लास में किया है वो नहीं, मुझे जो होमवर्क में मैंने दिया है वो आपको भेजना होगा, क्लियर है। यहाँ पर मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, अगर आपको रेड कलर से नहीं दिख रहा है तो ये ब्लैक कलर से दिख जाएगा क्लियरली, है ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ग्राफ की थ्योरी पूरी खत्म हुई, यानी कि पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का रिमेनिंग सेक्शन था ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हमने कवर किया। टेस्ट पेपर हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको इवेल्युएट करके मार्क्स सेंड करो चैट बॉक्स पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशन के डाउट्स आप भेजोगे। लीनियर इक्वेशन का मैंने होमवर्क दिया था आपको, वर्ड प्रॉब्लम्स का, वो आप कंप्लीट करो अच्छे से, उसके डाउट्स भेजो चैट बॉक्स पर। तो हम डाउट डिस्कस करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लियर है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।